क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि साइन थीटा इजकल टू कितना दिया सी बट्टा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है पी बट्टा एच। तो पी का मान सी दिया हुआ है, पी का मान सी दिया हुआ है, एच का मान इतना दिया हुआ है। तो ये बी जो निकालेंगे, ये बी कितना होगा, बी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देंगे तो बी इजकल टू कितना आ जाएगा डी। मतलब ये जो बेस आएगा डी आ जाएगा। हमको कॉस थीटा का वैल्यू पूछा था, कॉस थीटा इजकल टू क्या था बी बट्टा एच। तो भाई थीटा ये हुआ तो सामने का साइड तो पी होता है और ये डी, ये बी, ये बेस हो गया। तो कितना हो गया डी बटा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या था पी बट्टा बी। तो पी क्या होगा ये और बी क्या होगा ये, तो ये हो गया था ना। अगला सवाल दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया ए बट्टा बी। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू क्या था पी बट्टा एच। तो पी का मान ए, एच का मान बी। तो पी का मान ए, एच का मान बी। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। हमको दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालिए। तो बताइए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बट्टा बी। एच कितना होगा, एच तो ये होगा, एच बी कितना होगा ये वाला, ये लिख देंगे टेन से पी बट्टा बी। तो पी क्या होगा ये और बी क्या होगा ये। अब दोनों को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का तो एलसीएम सेम होगा। अब बी प्लस ए हो जाएगा। जब इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे मतलब अलग अलग कर लेंगे बी बट्टा ए। देखिए इसको क्या कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं उसी के रूप में क्या एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, दोनों का रूट घटावे करेगा। अब देखिए बी बट्टा ए आ गया, यहाँ लिख दिए इसको बी प्लस, इसको क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए सेम अंक से। तो बी प्लस ए ऊपर भी यहाँ पे रूट अंडर बी प्लस ए, यहाँ भी रूट अंडर बी प्लस ए। और ये जो दिया हुआ ये दिया ही हुआ था। अब यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बी प्लस ए और क्या था अंडर रूट बी प्लस ए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम हो जाता है। जब रूट अंडर टू और गुना रूट अंडर टू करते क्या होता है टू आ जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बी प्लस ए, यहाँ पे दोनों गुना करेंगे तो बी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर बी माइनस ए था तो बी माइनस ए ही रहेगा। और दोनों क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी प्लस ए और यहाँ भी रूट अंडर बी माइनस ए, तो पूरा रूट हो जाएगा बी प्लस ए बटा बी माइनस ए। प्रूफ हो चुका है आपका। अगला सवाल देखिए टेन थर्टीन का वैल्यू दिया है 1/2। तो टेन थर्टीन क्या होता है पी बट्टा बी। तो पी का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया। तो पी का मान 1 बी का मान 2। तो ये देखिए थीटा का सामने हमेशा पी होता है, याद रखिएगा। तो अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एच निकालने के लिए क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर अब रूट टू का स्क्वायर अब प्लस 1 कितना होगा 4 प्लस 1 कितना होगा रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा का मान निकाल चुके बी बटा एच। तो बी क्या होगा 2, एच होगा रूट 5। यहाँ भी साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा दिया हुआ तो कॉस थीटा का मान पुट कर दीजिए, साइन थीटा का मान पुट कर दीजिए। देखिए तो ये रूट 2 ऊपर चल जाएगा और 2 बटा रूट 5 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से सब कुछ कट खुट के आएगा कितना 2 + 1 बटा रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 + 2। अब बताइए इसका रैशनलाइजेशन हम कर देंगे, ये जैसे लिखा हो वैसा ही लिखा रहेगा 1 बटा रूट अंडर 5 + 2। और रैशनलाइजेशन क्या होता है प्लस का माइनस हो जाता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर बच गया रूट अंडर 5 - 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका 5 का रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट अंडर 5 - 2, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा रूट 5 बच गया। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 23 नंबर, ये एक फिगर दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ 8/17। तो साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच। तो पी का मान कितना देगा 8 और एच का मान दिया हुआ 17। ये तो बेस निकाल सकते हैं ना, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देंगे तो बेस निकल जाएगा। तो 15 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए इस एरिया का। एरिया वैसे ही निकाल दीजिएगा। तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ। तो लेंथ ये हो गया, मान लीजिए लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, इसे भी गुना करिएगा तो 15 × 120 आ गया। नहीं निकालने का मन है तो बताइए इस ट्रायंगल का दोगुना एरिया होगा। तो वही लिख दिए 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो बताइए ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस गुना हाइट। तो ये तो 2 था ही, 1/2 बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के बेस ये होगा 15, हाइट क्या होगा 8। तो ये हाइट हो गया। सॉल्व कितना आ गया। अगला पूछा है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर में क्या करते हैं सब साइड को जोड़ देते हैं। पेरीमीटर पर वैसे भी रेक्टेंगल आप जानते हैं 2 × 12 + b, 2 L का मान हो गया 15
और ब्रेथ का मान हो गया 8, दोनों को जोड़ के इतना आ गया। ठीक, अगला 24 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि कॉस का मान दिया, एक्स का मान दिया हुआ, वाई का मान दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है क्या, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं एक्स प्लस वाई को अगर दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉस सेक के। एक बार घटाते हैं, ये दोनों घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस ए। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बट्टा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो 2x प्लस वाई का मान कितना आया 2 कॉस ए के, प्लस x माइनस वाई का मान कितना आया 2 कॉस ए, तो यहाँ लिख देंगे। अब बट्टा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/cos ए के। तो 1/cos ए के क्या होता है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये तो कॉस स्क्वायर ए था, यह साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अगला 25 नंबर सवाल समझिए, ये आपका फिगर दिया हो, इसको फाई कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं। तो बताइए अगर हमको ये एक्स दिया हुआ है, ये x प्लस 2 दिया, तो इसका मान नहीं निकाल सकते हैं बेस का। तो ये बेस इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये इसका मान आया 4x प्लस 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 4 का रूट हो गया 2 और इसका रूट हो गया x प्लस 1, तो इसका मान निकल चुका है। हमसे मान पूछा है क्या √x प्लस 1 कॉट फाई, तो कॉट फाई निकाल देंगे, तो कॉट इजकल टू कॉट किसका उल्टा था 10 का, तो b/p होगा, तो इसके लिए b क्या होगा x और p का मान क्या होगा ये। तो देखिए ये पुट करेंगे तो √x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 बचेगा। इसमें से अगर बात इसका मान पूछा है 10 थीटा इजकल टू क्या होता है p/b, p का मान क्या होगा x और b का मान क्या होगा 2 x प्लस 1 मान पुट कर देंगे। इसमें से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब बताइए एक्स स्क्वायर के अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो एगो निकलेगा। अब बात में कि x प्लस 1 √x प्लस 1 तो बचवे करेगा, यहाँ भी था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x²/2। अगला दिया कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या था b/h, तो b का मान कितना दिया 2 √x प्लस 1, h का मान कितना दिया x प्लस 2, तो मान निकल गया। कोई दिक्कत है। अगला समझिए 27 नंबर कि कॉट ए प्लस 1/cot ए का मान 2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अगर ये सवाल दिया हुआ, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, जिस मान लीजिए ऐसे सवाल देता था कि a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है 4, आपसे पूछेगा a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा। तो भाई क्या कर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते थे नहीं करते थे आप, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसको a मानिए या इसको b मानिए, पूरा को a² b² पर तोड़ दीजिए, a² प्लस b को a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a² तो कॉट a² प्लस b² तो 1/cot स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a का मान हो गया कॉट ए और b का मान हो गया 1/cot ए इजकल टू इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4। ये कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इजकल टू प्लस 2 इजकल टू 4 होता। अब 2 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अगला सवाल दिया हुआ आपका कि √3 sin tan थीटा इजकल टू 3 sin थीटा। तो बताइए हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो क्या ये जो लिखा हुआ है √3 tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इजकल टू 3 sin थीटा। अगर कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 sin थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 3 sin थीटा कॉस थीटा। अब बताइए इस हमको इधर √3 है, तो इधर भी इसको √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर देते हैं, तो √3 गुना √3 ना कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका कि कॉस थीटा इजकल टू 1/√3। तो बताइए अब जब कॉस थीटा इजकल टू कॉस b/h, तो b का मान कितना हो गया 1, h का मान कितना हो गया √3, तो इस कितना निकल जाएगा √2। और जब साइन थीटा का मान निकाल साइन थीटा इजकल टू क्या था p/h, तो p कितना हो गया √3, h हो गया इतना। और जब √2/√3 अगर सेम से गुना कर देंगे तो √3/√3 हो जाएगा, मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो चाहे इतना आंसर भी छोड़ दीजिएगा तो भी सही है, और नहीं तो क्या कि उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √6/3। अगला सवाल दिया है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 sin थीटा कॉस थीटा। अब हमको मानना है कि tan थीटा का मान क्या होगा। आप कह रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा
यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एगो कॉस हट जाएगा तो बचेगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा 3 टेन थीटा हो गया। तो एक रिलेशन आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही लिखें। इसकी जगह क्या लिख सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और 3 टेन थीटा। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए जैसे ऐसे सवाल रहता था कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का मान नहीं निकाल लेते थे आप 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी प्रकार यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, वही यहाँ लिख दिए हैं। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा ये 3 टेन थीटा को लिख सकते हैं 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। तो यहाँ से क्या किया 2 टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा टेन थीटा माइनस 1 माइनस इसका तो काम हो चुका है पूरा का। अब यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा टेन थीटा, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अभी क्या होगा दोनों ब्रैकेट लगेगा सेम लिखते हैं, एगो इसके पीछे वाला लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/2 और टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये प्रूव हो चुका है। आप सवाल को एक बार अच्छे से समझिएगा, आराम सब सवाल आराम से बनने वाला है, ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं। जो सवाल आपके बुक में दिया हुआ है ना कि इसका मान दिया हुआ है इसका मान पुट करना है, तो हमको जो दिया रहा था उसी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम कुछ किए हैं बस, जो वैल्यू पुट निकालने के लिए बोल रहा था उसी से हम जा रहे थे आगे, ठीक है। बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा सब।